सियाधे 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 सियाधे। श्री हरि ओम हरि ओम। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलित बलिधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवने कृशानुं जानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। करीर्वीणा परिवादयन्तीं तथा जपन्ती मम पुरेणमालां मरालपृष्ठासनशन्विष्टां सरस्वती तां शिरसा नमामि। सरस्वती तां शिरसा नमामि। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो नागपृष्ठे समारूढ़ं शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वास्तुदेव नमाम्यहम्। क्षेत्रपालानमस्यान् सर्वारिष्टनिवारकान् यस्य यागे सिद्ध्यर्थी पूजाराधितयानि मया। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। तो श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकरकस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। परम आदरणीय श्रोता भक्तजनों, दूर दूर से आए हुए प्रेमीजनों, सीता अनसुईया दमयंती के पग चिन्हों का अवलोकन करने वाली शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें एवं बाल मंडली के शिष्यगण, आपके नगर सरैया चौकी की पावन धरती पर 7 दिवसीय प्रभु की अमृतमयी गाथा का आयोजन परम आदरणीय श्रीमान डॉक्टर साहब श्री राजू वर्मा जी के द्वारा सुंदर सी कथा का ये आयोजन अनुष्ठान, जिसका आज ये चतुर्थ दिवस है। दोपहर के प्रहर में आप सभी प्रेमी लोग धर्मवान विचारवान विज्ञ जन धर्म पंडाल में उपस्थित हुए। आई हुई सभी माताओं बहनों का, बेटियों का, छोटे छोटे बच्चों का, नौजवान भक्तों का, बुजुर्ग दादा लोगों का व्यासपीठ की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है।
वंदन है। अभिनंदन करते हुए सभी लोगों को सादर प्रणाम स्वीकार। सर्वप्रथम कबीरधाम मुस्तफाबाद, लखीमपुर खीरी, नेपाल बॉर्डर, वहाँ की पावन धरती पर तपस्या में लीन प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव भगवान पूज्य संत प्रखर तेजस्वी बार ब्रह्मचारी श्री असंग देव जी महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों की वंदना करते हुए उनको बारंबार नमन करते हुए अखंड ब्रह्मांड में विचरण करने वाली सूक्ष्म शक्तियों को सादर प्रणाम आवाहन करते हुए धरती पर जन्म देने वाले श्री पिताजी के पावन चरण कमलों का बारंबार नमन वंदन करते हुए सुंदर से शरीर को प्रदान करने वाली जन्मदात्री अपनी माताजी के पावन चरण कमलों का बारंबार नमन करते हुए ध्यान करते हुए विघ्न विनाशक लंबोदर जी महाराज श्री गणेश भगवान जी के पवित्र 12 नामों का ध्यान करते हुए बहुत बामन भगवान कैलाशवासी अवधरदानी श्री महादेव जी के 100 नामों को कंठस्थ करते हुए अर्जुन महाराज के 10 नामों को याद करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के 12 नामों को स्मरण करते हुए और माता रानी दुर्गा मैया के 108 नामों को आत्मा में स्थान लेते हुए ज्ञान की प्रदानी वाणी में ओज और सरसता भरने वाली बुद्धि को प्रखर बनाने वाली सरस्वती मैया का जिह्वा पर प्रथम आवाहन है। उनके श्री चरणों में 2 लाइन फिर सुंदर सी कथा पर ध्यान देंगे, आनंद आवेगा। कहना है ए मेरी माँ, श्री श्री श्रीपति गणाधिपति गिरा गोरे गौरीश चरण कमल में नाथ के नवा रहा हूँ शीस। तो ऐसी उदार बुद्धि दो मीठूं दिल अरमान, वाणी सुरच पवित्र हो जिससे करूं वखान। तो वेद मत शोध 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 के पुराण सबे, संत और असंतन के भेद को बताव तो। कलि के कुटिल कुराही क्रूर जीव मानो, कौन राम नाम हूं की चर्चा चलाव तो। बेनी कवि कहे मानो मानो मन प्रतीत मोरी, पाहन ही में कौन प्रेम उपजाव तो। भारी भव सागर उतार तो कवन पार, जो पे रामायण तुलसी न गाव तो। अगर तुलसी जी महाराज ना आते तो जितने पुराण हैं जितने वेद हैं सब संस्कृत में हैं, तो ना तो हम लोग पढ़ पाते और ना तो आप लोग समझ पाते। पंडित जी जो बताते हैं वो हम लोग समझते। ये तो तुलसी महाराज जी आए और अवधी भाषा में हिंदी में रामचरितमानस की पोथी को लिखा और सब लोगों ने पढ़ा। तो जब हम लोगों ने पढ़ा तो हम लोगों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उपजा, भक्ति जाने, उनके बारे में समझने लगे। तो तुलसी जी के चरणों की बारंबार वंदना है कि बंदवत्री तुलसी चरण, जिन कीन्हु जग काज। कलि समुद्र बाढ़त लख्यो, डूबत सत्तु जहाज। जब कलयुग में हिंदू धर्म एकदम डूब रहा था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, जो व्यक्ति रामायण पढ़ लेता उसकी जबान काट दी जाती, जब एकदम धर्म समापन की ओर था, तो तुलसी जी ने रामचरितमानस का लेखन किया और हिंदू धर्म बचा है। आज हम लोग उसी धर्म की सभा में विराजमान हैं। तो कहना है अय मेरी माँ कि जय 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 विघ्नेश्वरी, जगद मूल जगदम्ब। भक्त जनों के काज में माँ करती नहीं विलंब। तो सरस्वती वीणा पाणी हंस पे सवार होकर दौड़ी चलिया नामा। केरु रहा भक्तवे आलोके कुमार मैया, कि भूले हुए ज्ञान मैया आकर बताना माँ। कि भूले हुई ज्ञान मैया आकर बताना माँ। तो अय मेरी माँ
कि हम सब से पहले ए मैया निज शीस झुकाया करते हैं। हम सबसे पहले ए मैया निज शीस झुकाया करते हैं। रजुले करो तेरे चरणों की रजुले करो मस्तक से लगाया करते हैं तेरे चरणों की अब दास की जीभ्या पर मैया आनंद क्रांति चमकावती सरस्वती मैया की। एक बार दोनों हाथ उठाते हुए सभी लोग उच्च स्वर में जय घोष बोलेंगे, तेज आवाज में बोलना है। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की। एक बार होगा, प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो डॉक्टर साहब के धर्म कांटा पर बड़ा ही सुंदर समय है, तो कहना है कि श्रोताओं से शुभ अवसर श्री रामचंद्र की जय बोलो। यह पावन कथा प्रारंभ हुई बजरंगबली की जय बोलो। कृपा निधान विनय यह है की है तो और दया करना। अथ से इति तक इस कथा बीच में नाथ लाज मेरी रखना। कि अब शुरू कथाएं होती है आकर सुन लीजिए महाबली। वासन लीजिए दाहिने करो ऐ पवन पुत्र बजरंगबली। प्रारंभन हो तो है सुनो वीर हनुमान। हनुमान जी महाराज की। तो अब सब आओ देवगण चढ़े चढ़े फुलन विमान। भक्त मंडली का प्रभु करो सदा कल्याण।
होती है वहीं से, अथवे कथा ललाम भक्त प्रेमियों प्रेम से, बोलो सीताराम। प्रिय भक्तों, सुंदर से सत्संग में बैठे हैं, विराजमान हैं, तो कथा सुनने के पहले 2 बार ताली बजाते हुए भगवान का संकीर्तन करना है। सभी लोग मस्ती में भगवान का भजन करेंगे, तेज आवाज में ताली बजाते हुए। गोविंदे बोलो, हरि गोपाले बोलो, जय हो। रेडी? गोविंदे बोलो, हरि गोपाले बोलो, 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 राधा रमण श्री नंदलाले 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 बोलो, गोविंदे बोलो, हरि गोपाले बोलो, गोविंदे बोलो, हरि गोपाले बोलो, राधा रमण श्री नंदलाले बोलो, राधा रमण श्री नंदलाले बोलो, राधा रमण श्री नंदलाले बोलो, गोविंदे बोलो, हरि गोपाले बोलो, गोविंदे बोलो, हरि गोपाले बोलो, राधा रमण श्री नंदलाले बोलो, राधा रमण श्री नंदलाले बोलो, प्रेम सूर्य राधा रानी की जय हो। जितने लोग कथा में विराजमान हो, सभी लोगों को मालूम है कि हम कहीं से आए हैं और कहीं को हमें जाना है। जहां हमें रहना नहीं है वहां के लिए हम बड़ी व्यवस्था करते हैं, और जहां हमें जाना है वहां के लिए हम क्या किए हैं इसके बारे में विचार करना है। क्योंकि संसार पूरा झूठा है। झूठे का मतलब है माया का है। माया में 2 अक्षर है, मां और या। मां माने जो, या माने नहीं। जो है नहीं हम सोचते हैं यही सब सही है, और जबकि ये सब झूठा है। यह माया सब जगह ही नचावा, सुर नर मुनि सब कह यह रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। और झूठे लोगों ने हमको झूठी बात बताई। जो हमने वादा किया उस वादे को भूल गए। एक गाना है, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मान आ गया, वादे पे मैं मारा गया, वो गीत है। लेकिन वादा क्या था? जब हम मां के गर्भ में थे और 9 मास तक उल्टा लटकाए रहे, तो भगवान से हमने वादा किया था, प्रभु आप जल्दी हमें नरक से निकालो, यहां बर्दाश्त नहीं है कुछ। आपका हम भजन करेंगे, इतनी दया करो कि हमें इस गंदगी से दूर करो। वादा किया, और जैसे धरती पर आए तो वादा तो हम भूल गए, और झूठे लोगों ने झूठी बात बताई। क्या? जब हम छोटे थे तो बचपन में सिखाते हैं यही धाम सत्य है, बचपन में सिखाते हैं यही धाम सत्य है, बचपन में सिखाते हैं यही धाम सत्य है, यौवन में सिखाते हैं अर्थ काम सत्य है। जब छोटे थे तो माता पिता ने ये समझाया कि घर सत्य है। ये दादा हैं, ये मामा हैं, ये फूफा हैं, ये चाचा हैं, ये चाची हैं। झूठे लोगों ने झूठी बात बता दी, तो हम लोग दादा दादी में लग गए, मौसा मौसी में लग गए, चाचा चाची में लग गए। थोड़ा जवानी पर आए तो लोगों ने बताया अर्थ और काम सत्य है। अर्थ माने पैसा,
केवल पैसा पैदा करो और विवाह करो, संतानें पैदा करो, यही सत्य है। हम लोग उसमें लग गए। वही स्थिति इस समय है हम लोगों की। झूठे लोगों ने फिर झूठी बात बताई और झूठी दुनियादारी में हम फिर पड़ गए और सही बात किसी ने बताई नहीं। सत्संग क्या है? ये जो बैठे हो ये सत्संग है। सत्य माने सत्य, संग माने साथ। तो आप इस समय सत्य का साथ कर रहे हो। सत्य क्या है? राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। हम बोले राम जी की वंदना बोलो, बोले महाराज ये सब झूठा। 7 दिनों तक हम चिल्लाते रहे राम जी की कथा सत्य है, सुन लो कल्याण हो जाएगा। बोले ना, आलू पिपरमिंट सत्य है, दुकानदारी सत्य है, तो आदमी उसमें लगा रहा। आलू महाराज चिल्लाते रहे, लेकिन झूठे लोगों ने एक दिन कहा सही बात, क्योंकि सत्य वो सत्य है। जब हमारे प्राण निकल गए, आंखें बंद हो गईं, हमें सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो झूठे लोगों ने शोर मचाया है। जब तन की अयोध्या से ये प्राण निकल जाते, जब तन की अयोध्या से ये प्राण निकल जाते, तो लोग यही कहते राम नाम सत्य है। लोग यही कहते राम नाम सत्य है। जैसे हमारे प्राण निकल गए, सुनाई नहीं पड़ रहा, दिखलाई नहीं पड़ रहा। जो दुनिया के लोग झूठे थे, आज वही चिल्ला रहे हैं राम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्ति है। जिन लोगों ने हमको कभी आगे नहीं निकलने दिया, वो आज सब हमारे पीछे हैं। तो हम 4 कंधे पर सबसे आगे हैं। आज कोई नहीं जो हमसे आगे निकल जाए ना। कई झूठे लोग सब पीछे हैं तो शोर मचाते हैं कि राम नाम सत्य है। और अगर हम लोग जवानी पर जान जाएं, कल एक बूढ़ी दादी जी गाना गा रही थी कि भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। कल एक गीत गा रही थी यहीं पर कि भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। ये बात सत्य गा रही थी। हमने बड़ा विचार किया उस पर कि जब तक जवान रहे तब तक उधुम मचाते रहे, बेईमानी मक्कारी झूठ फरेब, झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबेना, जवानी पर लगे रहे। और बुढ़ापे में जब आंखों से दिखलाई नहीं पड़ता, पैरों से कमजोर हो गए हैं, हाथ कमजोर हैं, आरती हम घुमा नहीं सकते, तीर्थों पर जा नहीं सकते, 2 घंटे पूजा कर नहीं सकते, क्या मतलब है? इसीलिए इस सत्संग हमें ज्ञान देता है कि जितने काम करने जवानी में कर लीजिएगा। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा किया है, राजीव वर्मा जी ने काम अपने फाइनल कर दिया। अब मान लीजिए अभी जब आप 80 साल के हो जाते और दीपक वर्मा से कहते भैया ऐसा है अब कथा करा दो, हमारी आगे मान ही रहे, तो कथा तो दीपक वर्मा करे थे क्योंकि आपके जो है लाडले बेटे हैं, पैसा होता करा देते। लेकिन अब आरती करने के लिए आपको उठाना पड़ता, माला चढ़ाने के करने के लिए आपके हाथ पकड़ने पड़ते। अभी पिछले वर्ष हमने कथा कही तो बोले गुरु जी हमारे बाबा ने कथा मानी थी, तो बाबा चले गए वो नहीं गिराए पैन, और पप्पा चले गए उन्होंने गिराए पैन। और जब अपना बूढ़े हुए दिसंबर का महीना, बोले महाराज कथा कह दो, हमने कहा चलो कह देंगे। और सुबह 3 दिन जब 5 बजे वो स्नान किए, हम भी स्नान किए, 3 दिन तो पूजा किए, और चौथे दिन या दुनिया सर्दी हुई, बुखार आया, बेचारे कथा नहीं सुन पाए, बैठे बैठे पड़े रहे। तो क्या मतलब है? क्या काम है? वो अपने बनना है, संतानों के बल पर कुछ नहीं। लोग कहते महाराज एक बेटा होना चाहिए, बेटा हमारा नाम पैदा करेगा। एक बेटा हो जाए, बेटा हमारा नाम पैदा करेगा। अरे प्यारे, जब तुम 70 साल में नाम नहीं पैदा कर पाए तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा नाम पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा? जो करेंगे सो हम करेंगे। हम पैदा नहीं कर पाए अपनी जवानी में, और बेटे से उम्मीद रखते हैं बेटा हमारा नाम पैदा करेगा। अरे वो अपना काम करेगा, हमारा करेगा। इसीलिए जितनी देर बैठा जाए, जितनी देर घर पर रहा जाए, जितनी देर कोई काम किया जाए,
24 घंटे हर पल हर क्षण प्रभु की वंदना बोली जाए। जनक जी का नाम है विदेहराज। जनक जी का नाम है विदेहराज, मतलब बिना देह के, बिना शरीर के, और जबकि शरीर है, राजा है, ऊंचा पद है। लोग कहते हैं भाई जनक जी इतने संत हैं कि धन का उनके ऊपर 1% का घमंड नहीं। एक दिन की बात, मतंग ऋषि आए, बोले महाराज आपके पास इतना बड़ा बढ़िया राजमहल है, इतनी दौलत है, इतने हाथी घोड़े हैं, इतने सैनिक हैं, और आप इतना भगवान के ध्यान में मस्त रहते हो कि आपको अपने शरीर का ध्यान नहीं रहता। आपको लोग विदेहराज कहते हैं। जनक जी ने एक बार तपस्या की थी, तो ऐसी साधना की कि पूजा करते करते भूल गए और कम से कम 5000 वर्षों तक बैठे रहे और पूरे शरीर पर दीमक लग गया। आंख और कान और नाक के छेद खुले रहे, केवल सांसें चलती रही। 5000 के बाद जब उनकी साधना टूटी तो महात्मा लोग बोले कि जनक जी आप जनक नहीं हो, आप विदेह हो, शरीर को धारण करते हुए भी बिना देह के। इसलिए उनका नाम पड़ गया विदेहराज। एक पैसे का घमंड नहीं, 24 घंटे भगवान का ध्यान करने वाले। तो एक दिन उनके दरबार में मतंग ऋषि जी आए। तो मतंग ऋषि जी आए, बोले जनक जी आप राजा हो और हमने सुना है आपका नाम विदेहराज है। बोले हाँ, संत लोग कहते हैं, लोगों ने नाम हमारा विदेहराज रख दिया। बोले ये बात हम नहीं मानते। जो व्यक्ति शरीर धारण किए हो और उसको घमंड ना आया हो किसी चीज का, प्रभुता पाए काह मद नाहि। अरे घमंड किसको नहीं आता, और आप भगवान को नहीं बोलते हो। जनक जी बोले हम नहीं भूलते। यही तो मेरी एक भगवान ने कृपा की है कि हमारा मन भगवान के चरणों से हटता नहीं। इतने लोग बैठे हो, जब मंदिर जाओ, कथा में जाओ, तो भगवान से केवल एक प्रार्थना करनी है, प्रभु हमारा मन आपके चरणों में लगा रहे, एक कृपा बनाए रखना। मन लगता कहां है, मन तो इधर उधर में चला जाता। तो हमारा मन भगवान की कथा में लगे कि जब प्रभु कृपा करेंगे तभी होगा, ऐसे नहीं हो सकता। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सोचते तो बहुत लोग हम भी भंडारा कराएंगे, हम भी कथा कराएंगे, लेकिन बड़ा कहां है, नहीं हो सकती कथा। मतंग ऋषि जी बोले हम मानेंगे नहीं भाई, हम लोग महात्मा हैं, संत हैं, भगवान का जाप करते हैं, और फिर भी हमको किसी ने विदेह नहीं कहा। वो आप राजा हो, दौलत है, सब कुछ है, और फिर भी आपको घमंड नहीं है, आप भगवान को एक पल नहीं भूलते। बोले नहीं भूलते। तो बोले जनक जी फिर आपको बताना पड़ेगा कि आपका मन भगवान के चरणों से हटता क्यों नहीं। जनक जी बोले आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा। बोले एक पालकी में आपको बैठना पड़ेगा, तो पूरी हमारी जनकपुरी का आप भ्रमण करके आइए, और शाम को आपको मैं उत्तर दे दूंगा कि हमारा मन भगवान के चरणों से क्यों नहीं हटता। बोले ठीक। अब मतंग ऋषि जी को एक पालकी में बैठाया गया, और जैसे पालकी में बैठे, 4 कहार डोली उठाए। जनक जी बोले रुको रुको 1 मिनट, तेरा एक दीपक उठाओ इसमें। तो एक दीपक ले लिए, और जनक जी ने मतंग ऋषि जी की हथेली पर दीपक रख दिया। मतंग ऋषि जी डोली में बैठे, दीपक हथेली पर, और 5 किलो रुई डोली में रख दी, 5 लीटर करवा तेल डोली में रख दिया। बोले गुरुजी आप पूरी जनकपुरी का भ्रमण करिए, सरैया, कमरपुर, मौथरी, बरौली सब टहल आइए, और शाम को हम बताएंगे कि मेरा नाम विदेहराज क्यों है, और आपसे 2-3 बातें पूछेंगे। बोले ठीक। डोली जैसे 4 कहारों ने उठाई, 1000 सैनिक, 1000 सैन्य बुलवाई, 1000 सैनिक बुलवाई, राजा ने तब वचन सुनाई।
500 सैनिक डोली के आगे, 500 सैनिक डोली के पीछे। और गुरुजी आपका काम यह है कि जो दीपक जल रहा है, जैसे हमने जलता हुआ दीपक दिया है, शाम को जब आप 4-5 बजे आओगे लौट करके, तो दीपक हमको जलता हुआ मिलना चाहिए। रुई रखी है, तेल रखा है, किसी चीज की कमी है नहीं, लेकिन गुरुजी दीपक नहीं बुझना चाहिए। वह सैनिकों, ये आदेश है, जैसे दीपक की लौ बुझ जाए, अरे दीप बुझाई जाए यही काला, दीप बुझाई जाए यही काला, काट्यो शीस तुरत वही पाला। बोल पड़े सैनिकों, इस बात का ध्यान रखना, तलवार म्यान से निकाल लीजिए, देरी न लगे कि तलवार निकालने में टाइम हो। तो सभी सैनिकों ने तलवार निकाली, लाप 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 लाप, चम 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 चम। और गुरुजी अगर दीपक जैसे बुझेगा, वह सैनिकों गुरुदेव का सर धड़ से रख कर दिया जाए। तब तो गुरु महाराज सोची नहीं, तो बड़ी आफत हुई कि कहाँ आए रहन, सोचे रहन, बढ़िया खीर पूरी मिली और राजा को वहां विदेह में दक्षिणा मिली, और इन तो खाली मुनि इनसे पूछ रहे हैं कि महाराज विदेह का है। अरे हमका कहा करेगा, इनका नाम डॉक्टर साहब का है, पर भाई क्लिनिक चले बाबा, चाहे ना चले, हमसे क्या मतलब, या चाय पियो समोसा को घर का चली, तो हम पूछ क्या लें, तो आफत हो गई। जैसे दीपक बुझ जाएगा, खोपड़ी अलग हो जाएगी। चलिए चलिए महाराज, चलिए, यात्रा प्रारंभ। और राजा के सामने अब कौन बात बदले, गुरुजी डोली में बैठे, अब डोली चल पड़ी, तो जैसे पुरवैया हवा क्या डुखूर आवे, तो पीताम्बर जो ओढ़े, अरे महारानी बुतायो ना, तुम बुझायो जैसे हम तो सीताराम। हाँ, और जब पछुए से डखूर आवे तो धस रोक, डोली चलने लगी तो तेल भय कम तेल बढ़ावे, जय हो। और बाती बनाई है इतनी मोटी कि मतलब बुझा न पावे। 5 किलो रुई रखी है, 5 लीटर कड़वा तेल, लो तेज कर ली। तेल भय कम तेल बढ़ावे, अंदर से बाती सरकावे। तेल जब कम पड़े तैसे पिपिया खोल दिए, लो जैसे धीमी हो, बाती मोटी बना करके डबल लगा दें कि लो तेज रहे। पूरा ध्यान बाती की लौ पर, रुई पर और तेल पर, पूरे नगर का भ्रमण किया। जब 4 बजे और टाइमों देखे जाएं, भाई मोबाइल तो था नहीं, सूर्य बाबा देखें कत्ती जल्दी दिन कटे, जीवन का पहला दिन है जो आज बाबा गिरी हमारी पूरी भुलाए जाए, और खाली मूली हम पूछ ले। हाँ, मालपुआ काटा खूब खावा गो, तड़ाका अच्छी बोली, आज तो एकदम मामला गंभीर है। वाह, जैसे राजमहल को 4 बजे आए, बढ़िया दीपक, पूरे शरीर पर पसीना तल 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 तल, पूरा पीताम्बर भीग गया, चंदन सब पहुंच गया। जनक जी बोले महाराज यात्रा मंगलमय रही। अरे कहीं यात्रा मंगलमय, यू पूछो हम 6 घंटा कहते कितना है, अपन दीपक पकड़ो महाराज, नीचे नीचे पकड़ो इनका। दीपक ले लिए, बढ़िया रख दिए। बोले बलवानो, गुरु जी को बढ़िया जलपान कराओ। बढ़िया मीठा खिलाया गया, फल खिलाए गए। बोले गुरु जी अब आपसे एक हम बात पूछें। बोले पूछो। बोले ये बताओ, जब सरैया चौकी पर आप गए थे तो डॉक्टर साहब की जो क्लिनिक है या राजा राम जी का जो होटल है, उस पर बर्फी बन रही थी कि जलेबी बन रही थी? अरे कहीं महाराज जलेबी बर्फी पूछा, तो हमसे पूछो, यू दिया बुझाए नहीं दे, पूरा ध्यान हमारा लौ पर रहा है यूं। और पूरब जब दिशा में गए थे तो जो बरगद का पेड़ लगा है और उसके किनारे तालाब, उसमें फूल लगे थे। अरे कहीं तालाब, जनकपुरी का हमने भ्रमण तो किया है, लेकिन हम नहीं जानते कई घर हैं, कौन रास्ता है। पूरा ध्यान दीपक की लौ पर था।
तो जनक जी बोले, गुरु जी ये बताओ, दीपक की लौ पर आपका ध्यान क्यों था? दीपक की लौ पर ध्यान क्यों था? तो बोले, दीपक की लौ पर ध्यान इसलिए था कि जैसे बुझ जाएगा वैसे हमारी खोपड़ी अलग हो जाएगी। मृत्यु का डर था, मौत का डर था। तो जनक जी ने कहा, जब आपने पूरा ध्यान दीपक की लौ पर लगाया है मृत्यु के डर से, और ये ज्ञान आपको आज आया है, और ये ज्ञान हमें 24 घंटे रहता है, किया जाए वादा और कम न ज्यादा। किस समय मेरे प्रभु का बुलावा आ जाए और हमको जाना पड़ जाए और हम इस दुनियादारी में पड़े रहेंगे। मौत का डर प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। अगर हम इस 24 घंटे सोचें कि न जाने हमारे कब प्राण निकल जाएंगे, तो व्यक्ति से कोई गलती नहीं होगी, व्यक्ति जल्दी अपराध नहीं करेगा। अगर ये डर रहे कि हमारी मौत कल हो जाएगी, बस इतना ध्यान रहे। और जबकि कोई जरूरी नहीं है कि हमारी जिंदगी कितनी है, कल भी हो सकती है। कोई गारंटी कि हम कल की कथा कहेंगे? और व्यवस्था करते हैं कि 17 मार्च से 23 मार्च मदारपुर कोठी, 24 से हैदरगढ़ और सानेश्वर महादेव। प्लानिंग बहुत है, भरोसा एक पल का नहीं है। दीपक पार ब्रह्म को मान्यो, जनक जी बोले, दीपक पार ब्रह्म को मान्यो, या संसार नगर सन जान्यो। ये संसार पूरा जनकपुरी की तरह है और भगवान दीपक की लौ की तरह है। जैसे आपने दीपक की लौ में ध्यान लगाया, वैसे हम भगवान से ध्यान लगाते हैं। कि राहत ब्रह्म में ध्यान लगाए, राहत ब्रह्म में ध्यान लगाए, और ताते जनक विदेह कहाए। इसलिए जनक जी का नाम विदेह राज है। तो हम और आप लोग जितने लोग हैं, इस सत्संग और कथा हमें केवल सही रास्ता दिखाती है। तो देखो, जब सही रास्ता होगा, मतलब सही दिशा होगी, तभी आपकी और हमारी सही दशा होगी। अगर दिशा सही है तो दशा हमारी सही होगी, और दिशा गलत है, हम कोठे पर जाते हैं, हम शराब के अड्डे पर जाते हैं, हम जुए के अड्डे पर जाते हैं, हमारी दिशा गड़बड़ है। तो जब हमारी दिशा गड़बड़ होगी, बिगड़ी होगी, तो हमारी दशा भी बिगड़ जाएगी। एक कथा हमें दिशा प्रदान करती है, ज्ञान देती है कि हमें इस संसार में कैसे रहना है, क्या करना है, किन लोगों ने क्या किया तो किनको क्या परिणाम मिला। एक मछुआरा था, वो मछली रोज मारता था। तो भोलेनाथ शिव जी बोले, भवानी, ये जो मछुआरा है ये बड़ा पाप कर रहा है, और व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको भोगना यहीं पर पड़ेगा। तुलसी जी ने एक चौपाई लिखी, ज्ञानी लोग समझो, कि जो काया से पातक होई, जो काया से पातक होई, बिन भोगे छुट्टी हो ना कोई। जो काया से पातक हुई, बिन भोगे छुट्टी हो ना कोई। ये संसार क्या है? संसार है भोगालय। जहां दवाई रखी होती है उसे कहते हैं औषधालय, जहां भोजन बनता है उसे कहते हैं भोजनालय, जहां पुस्तकें रखी होती हैं उसे कहते हैं पुस्तकालय। और ये पूरा संसार है
भोग आलय, हम सब लोग भोगने आए हैं अपने अपने कर्म दंड को। तो मछुआरा रोज मछली मारे। तो भवानी मैया बोली, प्रभु ये बताओ, आप इस मछुआरे को सजा नहीं देते? ये तो बड़ा पापी है, रोज मछली मारता, जीव हत्या करता। तो भवानी मैया बोली, सजा कब दोगे? महादेव जी बोले, भवानी सजा मिलेगी, धीरज धरो तो तरी हो पारा, थोड़ा पाप तो करने दो। धीरे धीरे उसका विवाह हो गया, पत्नी आ गई, जीवन आनंद में व्यतीत होने लगा। प्रतिदिन का नियम, मछली मार रहा है, बेचता है, पैसे पैदा करता, पेट पालता अपना। भवानी मैया बोली, आपने सजा नहीं दी? बोले, ठहरो ठहरो। फिर उसके संतानें हुई, संतानों के विवाह हो गए, पोते हो गए। तो भवानी मैया बोली, गणेश के पापा ये बताओ, आप कहते हो जो पापी होते उनको सजा देंगे, तो ये रोज पाप करता, इसके बढ़िया विवाह हो गया, बढ़िया पोते हो गए, बढ़िया नाती नतगुर हो गए, आप कब सजा दोगे? बोले, भवानी सुनो, जो भक्त होता है, आप लोग ध्यान लगाइए, बहुत से लोग आप लोग कहते हो कि गुरुजी हम कथा सुनते हैं, बड़ा दान करते हैं और बड़ा व्रत रखते हैं, तो भगवान हमको दुख देते हैं, और वो बड़ा पापी है, वो चोरी करता, वो झूठ बोलता, कभी कथा भागवत नहीं सुनता, और उसके 2 मंजिला घर बना है, बढ़िया 4 पहिया है, और देखो मामला सब फिट है, और जबकि कभी कुछ धर्म का काम नहीं करता। तो भगवान भक्तों को ज्यादा सताते हैं। तो आप लोग कहते हो कि भाई पूजा पाठ नहीं करेंगे सब बेकार, भगवान दुनिया में नहीं है, आदमी ऊब जाता है। तो समझो ध्यान से, जो भक्त होते हैं उनको भगवान थोड़ा थोड़ा कष्ट दे करके उनकी गलतियां, उनके कर्म दंड को हल्का कर देते हैं। बुखार आ गया, थोड़ा पैसा खो गया, थोड़ा पैसा गिर गया, शादी विवाह में गए, बाला और झुमका सब गिर गए, पायल गिर गए, कहीं बड़ा नुकसान हुआ, बड़ा दर्द हुआ, और सुबह पूजा पाठ करके गई, मंदिर को गई और चोर ने बाला ले लिया। बढ़िया कथा भागवत सुनने गए, 500 रुपए गिर गए। अब बताओ, गए कथा सुनने और 500 रुपए गिर गए। तो अपने भक्तों को थोड़ा थोड़ा कष्ट दे करके भगवान उसको सुधार देते हैं। जैसे जब शरीर में फोड़ा निकलता है तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, उस फोड़े को फाड़ते हैं, तो बड़ी दर्द होती है, फिर सुई लगाते हैं और पीड़ा होती है। तो क्या डॉक्टर की हमारी कोई दुश्मनी है? ना, डॉक्टर साहब उस घाव को ठीक कर रहे हैं ताकि तुमको आराम मिल जाए। तो मेरे प्रभु डॉक्टर हैं, तो थोड़ी थोड़ी जब गलती करते, थोड़े थोड़े फोड़ा निकलते, तो ऑपरेशन कर देते, हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन हम रोने लगते हैं। जैसे बालक है, माँ जब काजल लगाती है तो बालक रोता है, तो क्या माँ की कोई दुश्मनी है बेटे से? काजल इसलिए लगाती है कि मेरा लल्ला तो काजल लग जाएगा तो अच्छा लगेगा, तो गोदी में खिलाने का मन करेगा। तो गंदा हो लल्ला तो अपना बेटा कोई गोदी में नहीं लेंगे, मिट्टी लगी हो, कीचड़ लगा हो, कोई लेगा? ये कहते हो भैया जरा कपड़े भी दिलाओ और साफ कराओ। तो हम भक्त हैं भगवान के, लल्ला मेरे प्रभु थोड़ा थोड़ा कष्ट दे करके हमको संवारते हैं ताकि दरबार में बैठने के लायक बने रहो। लेकिन जो पापी होता है प्रभु उसको और कहते बेटा पाप करो और पाप करो और पाप करो, अंत में उसको सजा मिलती। वो हम लोग क्या कहते महाराज, वो कभी कथा नहीं सुनता, कभी कुछ नहीं करता, और देखो बढ़िया वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रहा है। सजा कब मिलेगी ये आपके हाथ में नहीं है। मछुआरे को देखिए, इतना पाप किया, रोज जीव हत्या कर रहा, प्राणों को ले रहा, मछली को मार रहा, पोते हुए। और एक दिन बढ़िया शाम को भोजन किया और तमाकू बनाया, मछुआरे के प्राण निकल गए। भवानी मैया बोली प्रभु रुको 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 रुको, आपने तो एको पॉइंट की सजा नहीं दी, बढ़िया भोजन किया और बढ़िया तमाकू खाई। और सीताराम लोग कहते हैं कि ये आदमी जब मरेगा तो इसके कीड़े पड़ेंगे, अंत भला तो सब भला। अरे प्राण ही तो निकलते नहीं है, यही तो अपने बस में नहीं है। इसीलिए पूरे जीवन हमको बहुत मस्ती में भगवान की वंदना करनी है। प्रभु हमारे प्राण अच्छे से निकल जाए, खटिया न काटनी पड़े, कीड़े न पड़े, क्योंकि अंत में बहुत दर्द है, प्राण निकलने में बड़ी पीड़ा है। इसलिए हम भजन करते हैं, मेरे प्राण आसानी से निकल जाए। सब कुछ हो जाएगा अपने हाथ में, मांगोगे प्रभु प्राण ले लो तो नहीं निकलेंगे।
वो आपने इसके प्राण तो बड़ी आसानी से दे दिए, इतना बड़ा पापी व्यक्ति। महादेव जी बोले भवानी सजा मिलेगी। भवानी मैया नाराज हो गई, सजा न मिली वहां तुम का पूरी जिंदगी बढ़िया मौज काटी इस पाप की, बता रहे हो सजा मिलेगी। बोले समझो धैर्य रखो। तो अगले जन्म में वो मछुआरा जो है बढ़िया हाथी बना है। और इतना बढ़िया हाथी सुंदर बना, वो बना कहां का, बना है एक राजा के वहां का। भवानी मैया बोली प्रभु आपने सजा भी दी, हाथी भी बनाया, वो भी राजा के वहां का। अरे बना देते जंगल का, भूखों मर जाता। इसीलिए कहा गया चाहे जो कुछ बनो, मानव के बाद मान लीजिए कुछ बनना पड़े, कुत्ता बनना पड़े, तो भगवान से प्रार्थना करो प्रभु मान लो कोई गलती हो जाए चौपाई पढ़ने में, कथा में कहीं हमारा मन भटक जाए, कहीं लालच आ जाए, कहीं गलती हो जाए, तो अगर कुत्ता बनाना तो सरैया चौकी के अंदर बनाओ कि यहाँ दिया चाटक पर है। बनाना बढ़िया किसी की मारुति में घूम रहे हो, दूध ब्रेड काट रहे हो, डाबरमैन पीटर हो, कुत्ते तो आए। हर चीज की किस्मत है। एक कपड़ा ये है जिसका पीतांबर बना है, एक कपड़ा वो है जिसका कफन बनाया जाता है, एक नारियल ये है जो सुखदेव जी महाराज बने बैठे, एक नारियल वो है जो लाश के ऊपर रखा जाता है, एक पत्थर वो है जो मंदिर में लगा है, एक पत्थर वो है जो नाली में लगा है। हर चीज की भाग्य है। एक माइक ये है, इस पर भगवान की कथा हो रही है, देखो कथा हो रही है। एक माइक वो है जिस पर वैश्या गीत बोलती है, इसकी भी भाग्य है। हाँ, तो भगवान से प्रार्थना करनी है प्रभु जो कुछ बनाना अच्छा बना देना बस। अब हाथी बना राजा के वहां का, और इतना सुंदर है, इतना मजबूत है कि राजा साहब ने उसको जब बड़ा हुआ तो उसको हाथियों का सेनापति बना दिया। भवानी मैया बोली बताओ बढ़िया नेता बन गया, सबसे आगे चल रहा, सब हाथी पीछे। लेकिन जब समय आया पड़ोसी राजा ने हमला किया और ये हाथी आगे जा रहा, और इतने बाण पड़े, इतने बाण पड़े कि हाथी धड़ाम से गिर गया। शाम को सैनिक लोग लाए, बाण निकाले, वैद्यराज आए, इलाज किया, सब घाव ठीक हो गए। लेकिन गले में एक बाण लगा जो घाव नहीं ठीक हुआ, कैंसर हो गया। अब दुबला होने लगा, महीने भर पड़ा रहा। सैनिकों ने दाईं करवट बदली तो बाईं तरफ कीड़े पड़ गए, और जब दाहिनी से बाईं करवट बदली तो दाहिनी तरफ कीड़े पड़ गए। अब भोलेनाथ बोले भवानी चलो तुमको नरक दिखाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बता रहा हो कि स्वर्ग आसमान के ऊपर है तो नरक आसमान के ऊपर है तो गलत बता रहा। दीपक बाबू गलत इसलिए बता रहा है कि अगर कोई जा करके लौटा हो तो बताओ कि महाराज स्वर्ग में यहां बहुत बड़ी वीआईपी व्यवस्था है, कोई हमको बताओ भाई। आसमान के ऊपर है 0 सन्नाटा, कुछ नहीं। स्वर्ग यहीं पर है और नरक यहीं पर है। जिंदगी मस्ती में कट जाए तो स्वर्ग है, कष्ट में कट जाए तो यही नरक है। किसी से पूछो भैया कहाँ हाल, तो और कोई कहे महाराज कट रही है, तो जी की कट रही है वो समझो स्वर्ग में है। तो कोई पूछो भैया कहाँ हाल, अरे महाराज काट रहे हैं, तो जो काट रहे हैं वही नरक में हाय पड़े हैं, और जिनकी कट रही है बढ़िया वो स्वर्ग में है। विगत कुंठा इत वैकुंठा। बस यहां पर मस्ती में जीवन कट जाए बस समझिए स्वर्ग में है हम। भोलेनाथ बोले भवानी देखिए नरक झेल रहा है, नरक की नदी यही है कि सोई मछुआरा गजू तन पाई। वही मछुआरा हाथी बना, और जितनी मछलियां हैं वो सब कीड़ा बनी है और काट रही हैं, अपना अपना बदला ले रही है। यह हाथी जब तू मछुआरा था तो तूने डगन में हमको मारा था। तो मछलियों के प्राण तुरंत नहीं निकलते, वो झिल्ली में तड़पती है, पानी बिन मछली तड़प रही है और तड़प तड़प करके उसके प्राण निकले हैं। तो वही जितनी मछलियां हैं वो सब कीड़ा बनी हैं और बदला ले रही है कि हाथी अब तू तड़प,
जितना मैं तड़पी हूं उतना तू तप, तेरे प्राण निकलने वाले नहीं है। कि सुई मछुआरा गजू तन पाई, सब मछली की रावनी आई, सब मछली की रावनी आई। करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन तो तस फल चाखा। से बोले हनुमान जी महाराज की। तो इस संसार में हम लोग आए हैं अपने कर्मदंड को भोगने के लिए। यही सत्संग है, यही प्रभु की कथा है कि हमको सही मार्ग दिखाती है, जीवन जीना सिखाती है। रात्रि में आप लोगों ने सुना कि प्रभु श्री राम जी, भैया लक्ष्मण और श्री जनक जी के दरबार में रात्रि में विश्राम किए और सुबह श्री विश्वामित्र जी महाराज पूजा के लिए फूल लेने का आदेश दिए और पुष्प लेकर के आए। यहां तक की कथा आप लोगों ने रात्रि में श्रवण की। आगे के चरित्र पर ध्यान दीजिए। गुरु विश्वामित्र जी ने जब पूजा अर्चना कर ली, उसके उपरांत जलपान कराया गया। जलपान के बाद रंगशाला में सभी राजा महाराजा, ऊंचे मंझले छोटे दर्जे के राजा, चक्रवर्ती महाराजा सम्राट अपने अपने आसन पर विराजमान। धनुष यज्ञ महोत्सव का आज पावन दिन है। बीच में धनुष रखा है। एक बंदी जन खड़ा हुआ और उत्तिष्ठ होकर के बोला, अय राजाओं महाराजाओं, राजा की घोषणा को ध्यान से सुनो। क्यों देखो है मध्य में शिव का धनुष विशाल, उधर देख लो जानकी लिए खड़ी जयमाल। देखी वो कौन वीर है जो जनकराज जा माता हो, देखी वो कौन भाग्यशाली जिससे सीता का नाता हो। अय बलवानों, जो भी राजा या जो भी व्यक्ति धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा या धनुष भंग करेगा, उसी के साथ जानकी का वर्ण होगा, जानकी उसी के साथ में ब्याही जाएंगे। एक घोषणा हुई। धनुष महोत्सव, धनुष भंग कथा आप लोग विस्तार से जानते हो सभी प्रेमी लोग, लेकिन भाव से और मुख्य बातों को आप लोग समझिएगा प्रेम से। जैसे बंदी जन बोला, जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ जानकी ब्याही जाएगी। तो ये एक से बलवान अपनी अपनी भुजाओं को समेटने लगे। अड़ो, पहले धनुष हम तोड़ेंगे, हटिए, पहले हम तोड़ेंगे। तो जितने घमंडी राजा, जितने अहंकारी राजा, वे धनवा की तरफ बढ़ने लगे कि अड़ कर बढ़ कर गिरे कर उठ कर, बड़ बड़ कर जोर लगाते हैं, सतु हटता नहीं हठीले का, हट धर्मी हटो हटो जाते हैं। इतने घमंडी राजा धनुष के पास जाते, अपना अपना जोर लगाते, लेकिन लिखा गया है सत हटता नहीं हठीले का,
हट धर्मी हट हट जाते हैं। और जिनके कछु विचार मन माही, जिनके कछु विचार मन माही, और चाप समीप महीप न जाई। जय हो। कछु विचार मनवाए, कछु माने थोड़ा भी विवेक जागृत है, वो धनवा के पास जाते हैं और प्रणाम करके लौट आते हैं। वो धनवा में जो नहीं लगाते। तुलसी जी ने दोहा लिखा है कि तमक धरई धनु मूढ़ मति और उठई न चलही न जाए, और मनहु पाए भट्ट बाहु बल, वो अधिक अधिक गरु पाए। ऐसा लग रहा है कि जितना लोग जोर लगाते हैं उतना वो और भारी हो रहा है। क्यों? उस धनवा में आत्मा है, वो धनवा जीवित है, उस धनवा की विशेषता है आधी ताकत वो खींच लेता है, वो आधे में लोग जोड़ लगाते। तो भवानी मैया बोली, प्रभु ये बताओ ये धनवा जीवित कैसे है, इसमें आत्मा कैसी है? तो श्री महादेव जी बोले, भवानी ये जो धनवा है ये महर्षि दधी जी की हड्डियों से बनाया गया है। बोले उनकी हड्डियों के द्वारा कैसे बना? बोल पड़े भवानी, एक राक्षस था उसका नाम है वृत्तासुर, और वृत्तासुर राक्षस ने देवराज इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। देवराज इंद्र जब हारने लगे तो ब्रह्मा जी के पास गए, बोले प्रभु ये वृत्तासुर राक्षस हम लोगों को मार डालेगा। तो बोले सुनो सुनो सुनो, ये 5 बाण ले जाओ और इन 5 बाणों से वृत्तासुर राक्षस मारा जाएगा। जैसे देवराज इंद्र 5 बाण पाए अपने दरबार को लाए, वृत्तासुर को जानकारी हो गई। अब उसने सोचा हम मारे जाएंगे, तो वृत्तासुर राक्षस एक गुफा में छिप गया। अब देवराज इंद्र ढूंढे, वो मिले ना, तो सोचने लगे जब तक बाण रहेंगे तब तक ये वृत्तासुर राक्षस हमारा कुछ कर नहीं पाएगा। देवराज इंद्र आलसी राजा है, सोचने लगे इन बाणों को हम बचाएंगे कब तक। तो महर्षि दधी जी के आश्रम पर गए, बोले गुरुजी इन 5 बाणों को आप रख लीजिए और जब जरूरत होगी तो हम मांग लीजिए। बोले ठीक। महर्षि दधीच जी ने उन बाणों को अपने पास रखा। गुरुजी ने सोचा इन बाणों को हम बचाएंगे कब तक, तो करते क्या है, सिलबट्टे पर ऐसे उनको घिसते हैं, तो उठाते अपने मस्तक पर लगाते, उठाते भुजाओं में लगाते, कंठ में लगाते, और जो बचता उसको घोट के पी जाते। और धीरे 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 बाणों सब घोट के पी गए। जैसे 3-4 महीने में बाणों का समापन हुआ, वृत्तासुर राक्षस दौड़ करके आया, बोल पड़ा देवराज इंद्र सावधान। देवराज इंद्र ने सोचा अरे ये राक्षस कहां से आया, दौड़ करके गए, बोले गुरुजी हमने जो 5 बाण दिए थे उन बाणों को हमें दे दिए। दधी जी बोले बाण जो दे गए थे वो तो हम घोट के पी गए, वो तो सब सीताराम। बोले सीताराम? तो बोले गुरुजी राक्षस तुमको मार डालेगा। ये तो भाई गलत बात है, हमने आपके पास वस्तु रखी आप उसको समाप्त कर दिया, बताओ हम क्या करेंगे। दधीच महाराज बोले सुनो सुनो सुनो, आपकी अमानत मेरी जिम्मेदारी है बचाना, हमने उनको पिया है, मैं आपके बाणों को लौटाऊंगा। बोले कैसे महाराज लौटाओगे? बोले जितना हमने बाण पिया है उन बाणों की ताकत बल मेरी हड्डियों में है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। इसीलिए कहा गया है सबके घर पर भोजन नहीं करना चाहिए, सबके बिस्तर पर लेटना नहीं चाहिए, सबके कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कथा हमें ज्ञान देती, भोजन सात्विक होना चाहिए। आज बीमारियों का अंबार क्यों लगा है? पैसा हम बहुत पैदा करते हैं, बीमारियों में जा रहा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी कोई बीमारी न हो। क्यों? क्योंकि हमारा आहार और विहार ही गलत हो रहा है। टोटल हम जहर खा रहे हैं, भोजन जो है टोटल जहर है। जितनी हरी सब्जी है वो सबसे बड़ी जहरीली है, जितना अच्छा फल है वो सबसे बड़ा जहरीला है।
और खाने का प्रभाव यह है, भोजन का प्रभाव यह है, भीष्म बाबा बाणों की सैया पर लेटे, एकदम प्राण निकलने वाले, समझो माता है मेरे भैया लोग, दादा लोग, पांचों पांडव खड़े और भीष्म बलवान पांचों पांडवों को ज्ञान की शिक्षा की बातें बता रहे हैं, एकदम मरने वाले अंतिम दिन। तो द्रौपदी महारानी भीष्म बाबा की बातों को सुनकर के हंसने लगी, और जैसे महारानी द्रौपदी हंसी तो भीष्म पितामह बोले, बेटी द्रौपदी, आज हमारी जो दशा है, बाणों की सैया पर लेटा हूं और इस दशा को देख करके तुम हंस रही हो। तो महारानी द्रौपदी फिर हंसी, और जब दोबारा हंसी, भीष्म पितामह बोल पड़े, द्रौपदी, तुम्हारी हंसी के कारण महाभारत का प्रबल संग्राम हुआ। अगर तुमने दुर्योधन को देख करके आसान होता तो पांडवों और कौरवों का आज विनाशकारी युद्ध न हुआ होता। आज मेरी दशा को देख करके तुम फिर हंस रही हो। तो महारानी द्रौपदी दोबारा हंसी, तिबारा हंसी, और जब तीसरी बार हंसी तब तो भीष्म पितामह का माथा ठनक गया। बोले, द्रौपदी ये बताओ, तो मेरी बहू हो, अपने अजिया ससुर के ऊपर तुम हंस रही हो, क्यों? तुम्हारी हंसी का कारण क्या है? मेरे भक्तों, जो द्रौपदी ने उत्तर दिया है वो उत्तर हमको सुनने को न मिले, एक कथा ज्ञान दे रही। द्रौपदी महारानी बोली, बाबा, आपकी मैं पुत्र बहू हूं, और जब आपके शरीर में बल था, दुष्ट दुशासन हमारी सारी को खींच रहा था, पांचों पांडव सर नीचा किए हुए बैठे थे, कुलगुरु द्रोणाचार्य बैठे थे, मेरे ससुर धृतराष्ट्र बैठे थे, और आप मेरे अजिया ससुर लगते हो रिश्ते में। और मैंने आपसे भी कहा था, बाबा मेरी लाज जा रही है, तो आपने अपना सर नीचा कर लिया था। मैं जानती थी कि तुम्हारे कोई बल नहीं था, दुर्योधन तुम्हारे कहने पर, दुशासन तुम्हारे कहने पर रुकता नहीं रुकता। लेकिन एक बार अगर आप हमदर्दी में बोल देते कि दुर्योधन गलत कर रहे हो, दुशासन गलत कर रहे हो, तो मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाती कि बाबा ने मेरी तरफ एक शब्द कहा है। उस समय आप शांत बैठे रहे, और आज जब बाण इतने लगे हैं, प्राण निकलने वाले हैं, तो हमारे पांचों पतियों को बड़ा ज्ञान का उपदेश दे रहे हो, बड़े भाषणबाजी कर रहे हो, बड़ी शिक्षा दे रहे हो। मैं इसलिए हंस रही हूं, यह आदमी जब मरने वाला होता है तो उसका पूरा दिमाग सही हो जाता, ऐसे तो बड़ा उधम मचाएगा, और जब प्राण निकलने वाले होंगे तो दुनिया से हाथ जोड़ करके कहता, भैया सब लोग हमें माफ कर देना, जाने अनजाने में जो गलती हो गई होगी उसे क्षमा कर देना, अब मैं जा रहा हूं। जब तक जवानी पर रहे तो जहां समाज में अच्छा काम करना चाहिए था तब तो किए नहीं, और जब बूढ़े हो गए तो ले रामायण चौपाई पढ़ते हैं, जहां सुमतिता संपत्ति नाना, और जहां कुमतिता विपत्ति निदान। और पूरे गांव के यहाँ 15 सिंह फंसाए कि हमारे डर ही। हाँ, जब जवानी पर रहे तो आज द्रौपदी बोल रही, तब बाबा आपने कुछ कहा नहीं, और आज आप भाषण दे रहे हो, इसलिए मैं हंस रही हूं। तो भीष्म पितामह ने जो उत्तर दिया है, दादा लोग इस बात को नोट करिए। भीष्म पितामह बोले, बेटी उस समय मैं तेरी तरफ न बोला, उसमें गलती मेरी नहीं थी। अरे फिर तो बोल पड़े, बेटी उस समय मैं दुर्योधन के घर का अन्न खा रहा था, पाप की कमाई का खा रहा था, अधर्म की कमाई का खा रहा था, तो मेरा खून पूरा गंदा था, दूषित था, बुद्धि हमारी भ्रष्ट थी। तो उस समय तुम्हारे तरफ मैं धर्म पर ना आ सका, मैं अधर्मी का साथ दिया, और आज अर्जुन इतने बाण मारे हैं और पूरा खून, पूरा रक्त बह गया है, केवल आत्मा बची है, शुद्ध बची है, तो हम आपके पतियों को ज्ञान दे रहे हैं। ये भोजन का प्रभाव है। हाँ, महर्षि दधीच जी बोले, देवराज इंद्र आपके बाणों को लौटाऊंगा। दधीच जी ने अपने प्राणों को प्राणायाम के द्वारा खींचा,
और ये आत्मा है, इस आत्मा को खोपड़ी में ले गए। ये जो जीव है जिसे बोलते हैं जू, इसका स्थान प्रत्येक युग में रहने का अलग अलग है। सतयुग में और त्रेता में जीव रहता था हड्डियों के बीच में जो मज्जा होती है। फिर आया द्वापर, द्वापर में जीव का स्थान था मांस। और इस समय चल रहा है कलयुग, कलयुग में जीव का स्थान है ब्लड, खून। एक सेकंड के लिए आना जाना बंद और कहानी बंद। जो हार्ट अटैक होता है, एक खून में जीव है, आत्मा है। दधी जी ने अपनी आत्मा को खींचा, जीव को खींचा, तो खोपड़ी की हड्डी में ले गए तो पूरा शरीर निर्जीव हो गया। शरीर पर नमक लगवाया, जंगली जानवरों से चटवाया और केवल हड्डियों का ढांचा बचा। श्री विश्वकर्मा जी महाराज आए, छोटी छोटी हड्डियों से गदा का निर्माण किया, उसका नाम है वज्र। पैरों की हड्डियों से और हाथों की हड्डियों से निर्माण किया, उसका नाम है सारंग धनवा। और पसली और रीढ़ और खोपड़ी की हड्डी से जो धनुष बन रहा है, उसका नाम है पिनाक धनवा। और इसी पिनाक धनवा में खोपड़ी वाली हड्डी आई और जीव आत्मा इसी पिनाक धनवा में ठहर गए। तीन हथियार बने, तीनों देवताओं ने एक एक हथियार ले लिया कि सारंग विष्णु पिनाक महेशु, सारंग विष्णु पिनाक महेशु, ओलियो बजन जे पानी सुरेशु। सारंग धनवा लिया विष्णु जी ने, वज्र लिया देवराज इंद्र ने और पिनाक धनवा लिया भोलेनाथ शिव जी ने। तीनों हथियारों से युद्ध किया गया, वृत्तासुर राक्षस मारा गया। वही पिनाक धनवा राजा रावण ने भोलेनाथ शिव जी से मांगा। प्रभु बोले जहां रख दोगे वहां से उठा नहीं पाओगे। जनकपुरी के पास लवशंका लगी, नारद जी साधु के भेष में दे दिया, महात्मा जी ने रख दिया। दोबारा वो धनुष उठा नहीं। वही धनुष सीता मैया जब लिपने जाती हैं तो उठ गया। जनक जी ने घोषणा की, जिस धनवा को मेरी बेटी ने उठाया है, जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ विवाह किया जाएगा। बोल पड़े भवानी, इस प्रकार से इस धनवा में आत्मा है जो जीवित है। जिनके कछ विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाए। तमक धरई धन मूड मत, उठई न चलहि न जाए। और मनो पाए भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआए। एक चौपाई सुंदर सी और लिखी है तुलसी जी ने कि भूप साहस 10 ही 12। भूप साहस 10 ही 12, और लगे उठावन करे नजारा। उस धनवा को उठाने में बड़े बड़े बलवान राजा लगे। तो इस चौपाई को जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि वर्तमान का समय चल रहा है और एक से एक विद्वान लोग दुनिया में। अभी एक चौपाई निकली है, पेपरों में ज्यादा आया है, और उसका विश्लेषण न जाने कितने लोगों ने कैसे कैसे किया है। और उंगली उठा दिया कि तुलसी जी ने चौपाई गलत लिखी है। और हम तो एक सीधी सी बात जानते हैं, चौपाई कोई गलत नहीं है। या तो जो कथा कह रहा है वो पंडित गलत है, उस चौपाई को समझ नहीं पा रहा, और या तो आप लोग सुन रहे हो तो आप नहीं समझ पा रहे हो। या तो गलती आपकी है और या तो गलती हमारी है। चौपाई की कोई गलती नहीं। जिस समय में, जिस दिशा काल में, जिस समय चौपाइयां लिखी गई, तुलसी जी की रामायण तुलसी जी ने लिखा, उन्होंने कुछ गलत नहीं लिखा। एक एक चौपाई पर विद्वान लोग रिसर्च करते हैं, संत लोग एक एक अक्षर पर बोलते हैं, और प्रत्येक चौपाई के 3 अर्थ होते हैं। और मूर्ख लोग
उस चौपाई के ऊपर उंगली उठा देते कि हिंदू धर्म में ये गलत लिखा, हिंदू धर्म में वो गलत लिखा। गलत वलत कुछ नहीं लिखा ना, आपके समझने का फेर है। एक होता है शाब्दिक और एक होता है भावार्थ और एक होता है अध्यात्म। दीपक बाबू समझिए, शाब्दिक अर्थ क्या है? जैसे रामायण कहीं हो रही है, अखंड पाठ चल रहा है, वो आप घर पर बैठे हो और जब रामायण सुनते हो तो जान जाते हो कि इस समय सुंदरकांड चल रहा है, इस समय लंका कांड, इस समय अयोध्या कांड, चौपाई को सुन करके। यह है शाब्दिक अर्थ, शब्दों को सुन करके अर्थ लगा लेना, यह है शाब्दिक। और दूसरा है भावार्थ, उस चौपाई का भाव क्या है, उस चौपाई का भाव क्या है, ये क्यों लिखा गया है, यह भावार्थ। और एक है अध्यात्म। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म आपकी बस की बात नहीं समझने की। क्यों? क्योंकि कक्षा 5 के लड़के को अगर कक्षा 10 की गणित बताई जाए वो जान पाएगा? या जो अनपढ़ हो उसको ये श्रीमद् भगवद गीता दे दी जाए, क्या पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। तो अध्यात्म जो है बहुत बड़ी चीज है। वो हमारे गुरु जी लोग हमको बता सकते, गुरु शरणानंद जी सकते, महामंडलेश्वर जगदाचार्य जगत गुरु बता सकते हैं। आलोक की क्षमता नहीं है कि चौपाई का अध्यात्म क्या है। इस समय आप लोग कक्षा 5 की क्लास में बैठे हो और हम कक्षा 10 की क्लास की बात करते हैं, तो कक्षा 10 का लड़का कक्षा 5 के लोगों को पढ़ा सकता है। और हम लोग जब बैठते हैं गुरु शरणानंद महाराज जी की शरण में, जब महामंडलेश्वर शंकराचार्य जी की शरण में, तब वो लोग हमें बताते इसका भाव क्या है। वही भाव हम आपको बता रहे हैं। अध्यात्म समझना हमारे बस की बात नहीं, आप कहां समझ पाओगे। उंगली उठा देते कि चौपाई गलत है, ये लिखा वो लिखा ना। तुलसी जी ने लिखा है कि भवानी शंकरों श्रद्धा विश्वास रूपिणो। राम जी की कथा केवल श्रद्धा और विश्वास की चीज है। इस रामायण को पढ़ करके न जाने कितने लोग संत बन गए, न जाने कितने लोग अपने परिवार को छोड़ दिए,